जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध की। क्या आपको पता है कि ये पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि बुद्ध सम्राट नहीं सन्यासी बनेंगे, चाहे वो एक संत के द्वारा हुई हो या उस समय के ज्योतिषियों के द्वारा हुई हो। ये दो कहानियां हैं जो बुद्ध के जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। ये कहानियां ही बताती हैं कि बुद्ध सिद्धार्थ से सन्यासी कैसे बने, राजकुमार से महात्मा कैसे बने। तो आज हम आपको बुद्ध के इसी सफ़र पे ले चलते हैं और बताते हैं कि ज्योतिष का बुद्ध के जीवन से क्या संबंध है। कहते हैं कि राजा शुद्धोधन जब बहुत वृद्ध हो गए थे तो बुद्ध का जन्म हुआ था। पूरे राज्य की अभिलाषा थी कि शुद्धोधन को एक पुत्र पैदा हो जो उनका राजा बने, और शुद्धोधन के मन में भी ये इच्छा थी कि एक पुत्र हो जाए जो आगे का राज्य संभाले, क्योंकि ये राज्य बहुत बड़ा था। कहते हैं कि शुद्धोधन बहुत धर्म को मानने वाले राजा थे, बहुत पूजा पाठी थे। और साधु संतों का काफ़ी ध्यान रखते थे। तो जब बुद्ध का जन्म होता है तो पूरे नगर में, राजधानी में हर्षोल्लास मनाया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं, जश्न मनाया जाता है। इसीलिए शायद बुद्ध का नाम सिद्धार्थ पड़ा, जो इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हो, जो अभिलाषा को पूर्ण करने वाला हो। जब बुद्ध का जन्म हो जाता है तो कुछ समय बाद हिमालय से एक सन्यासी उनसे मिलने आते हैं। कहते हैं वो सन्यासी और राजा शुद्धोधन मित्र हैं। पहले मित्र होते हैं जब वो लोग शिक्षा दीक्षा लेते हैं, लेकिन राजा शुद्धोधन राजा बनते हैं, वो सन्यासी बन जाते हैं। और कहते हैं वो सन्यासी जब एक बार सन्यास धारण करने के बाद हिमालय चले जाते हैं, तो अगर वो कहीं जाते भी थे तो वो कभी मिलने नहीं आते थे, वो कभी राजधानी नहीं आते थे शुद्धोधन से मिलने। शुद्धोधन को खुद ही जाना होता था उनसे मिलने। तो वो सन्यासी जिनका नाम असीधा था, वो मिलने आते हैं बुद्ध से, उनको देखने आते हैं। जब देखने आते हैं तो राजा शुद्धोधन बहुत अचंभित हो जाते हैं कि जो इंसान कभी हमारी राजधानी आता ही नहीं है, जिससे हमें मिलने खुद जाना होता है, वो आज अचानक कैसे आ गए। वो उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि हे मान्यवर, आप किस प्रयोजन से आए हैं? आप बताए होते तो मैं ही आ जाता। वो कहते हैं कि आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, मैं उसे ही देखना चाहता हूँ, मैं उसी से मिलने आया हूँ। वैसे कोई अचरज की बात नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे तपस्वी सन्यासी थे, उनको सब कुछ पहले से ही आभास हो जाता था। तो राजा शुद्धोधन को कोई अचरज नहीं हुआ कि उनको इस बात कैसे पता चली, जो कि हिमालय में निवास करते हैं। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को लेकर आते हैं। वो सिद्धार्थ के पैर पर गिरते हैं और पहले बहुत हंसते हैं, फिर रोने लगते हैं। कहते हैं शुद्धोधन उनसे इसका कारण पूछते हैं कि आप पहले बहुत हंसे फिर रोए क्यों। वो कहते हैं हंसा मैं इसलिए कि मेरी वर्षों की तपस्या पूर्ण हो गई, मुझे इनके दर्शन हो गए। ये आपको लग रहा है ये आपके पुत्र हैं, लेकिन ये अवतरित हुए हैं, ये जन कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। और मैं रोया इसलिए क्योंकि जब ये जन कल्याण करने के लिए युवक बनेंगे तब मैं रहूँगा नहीं। बात आई गई होगी, वो वापस चले जाते हैं। नामकरण संस्कार होता है बुद्ध का, लेकिन ये बात जो वो बोल देते हैं वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में रहती है, राजा शुद्धोधन की, कि कहीं ये सन्यासी तो नहीं हो जाएगा जैसा वो बता के गए।
उसके बाद राजा राज्य और विदेश से जितने भी अच्छे महान एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, उनको बुलाते हैं। कहते हैं 8-9 संख्या रही होगी, शायद 8 थी। ज्योतिषियों को बुलाते हैं उनका नामकरण के लिए और उनकी कुंडली दिखवाते हैं या हस्तरेखा, जो भी देखना चाहे। और राजा शुद्धोधन ये जानना चाहते हैं कि कहीं वो सन्यासी की बात सही तो नहीं हो जाएगी। सब लोग एक स्वर में 2 उंगली उठाते हैं और एक स्वर बोलते हैं। 2 उंगली का मतलब या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो महात्मा बनेगा, और ऐसा महात्मा बनेगा जो लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करेगा, लाखों लोगों को ज्ञान से भरेगा। राजा शुद्धोधन बहुत परेशान हो जाते हैं। उनमें एक युवक एस्ट्रोलॉजर भी होता है, उसका नाम होता है कुदन्ना। वो बहुत युवक होता है और बहुत ज्ञानी होता है। राजा शुद्धोधन उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कुदन्ना सिर्फ 1 उंगली उठाते हैं। राजा शुद्धोधन पूछते हैं कि क्या बनेगा। वो कहते हैं कि ये सन्यासी ही बनेगा। एक तरफ बाकी सब एस्ट्रोलॉजर, एक तरफ कुदन्ना अकेला। एक बार पॉसिबिलिटी दिख रही थी राजा शुद्धोधन को कि हो सकता है ये भाई दोनों विकल्प थे, या तो सन्यासी बनेगा या तो सम्राट बनेगा। तो हो सकता है सन्यासी ना बने सम्राट ही बन जाए। जब ऑप्शंस होते हैं तो आप भी हमेशा पॉजिटिव वे में ही सोचते हो। ऐसे ही शुद्धोधन जी ने भी पॉजिटिव वे में सोचा कि हो सकता है वो सन्यासी ना बने, वो राजा बन जाए, सम्राट बन जाए। लेकिन कुदन्ना ने जब बोला कि सन्यासी ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो राजा शुद्धोधन परेशान हो गए, वो व्याकुल हो गए। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसका बेटा सन्यासी बन जाए। एक साधारण परिवार नहीं चाहता है, तो वो तो सम्राट थे, इनके इकलौते पुत्र जिनको चाहते थे वो राजा बने, तो वो उनको सन्यासी कैसे बन देते। उन्होंने पूछा कि क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि कुदन्ना की भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि उस समय के सबसे विद्वान और सबसे युवक भविष्यवक्ता में से एक थे कुदन्ना, जो बहुत महान ज्योतिषी थे उस समय के। उन्होंने कहा इसका सिर्फ एक ही विकल्प हो सकता है। विकल्प ये है कि आप इनको दुख की अनुभूति ना होने दीजिए। जिस चीज़ से भी वैराग्य होता है उस चीज़ की अनुभूति नहीं होने दीजिए। अगर उस चीज़ की 1% भी अनुभूति होगी तो ये फिर सन्यासी बनने से इनको कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। राजा शुद्धोधन व्याकुल थे, परेशान थे। उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि बुद्ध को हमेशा एक खुशहाल जीवन दिया जाए, भोग विलासिता के से इनके जीवन को भर दिया जाए, इनको दुख लेस मात्र भी महसूस नहीं होना चाहिए, और ऐसी कोई भी चीज़ इनको नहीं दिखनी चाहिए जिससे वैराग्य हो या दुख हो। कहते हैं कि जितनी भी ऋतुएं होती थी, अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से अलग अलग मकान बनाए गए थे। पत्तियाँ कोई भी पीली न पड़ने पाएँ, हमेशा इस पर ध्यान दिया जाता था। फूल कोई भी मुरझाने ना पाए, हमेशा इसका ध्यान दिया जाता था, जो उनके बगीचे में लगे हुए थे। स्त्रियां हमेशा युवती होती थीं, कोई भी वृद्ध स्त्री उनके आसपास ना भटके, कोई भी वृद्ध पुरुष उनके आसपास ना भटके, कोई बीमार व्यक्ति उनके आसपास ना भटके, इसका पूरा पूरा ध्यान दिया जाता था। लेकिन कहते हैं कि नियति आपको वहाँ तक ले जाती है। युवक महोत्सव का आयोजन हुआ, उसका जो उद्घाटन होता है वो राजकुमार ही करता है। लेकिन शुद्धोधन पहले से सावधान थे, उनको पता था कि भविष्यवाणी है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर हो सकता है। उन्होंने पूरे राज्य में मुनादी पिटवा दी, कोई वृद्ध नहीं दिखेगा, कोई बुजुर्ग नहीं दिखेगा,
कोई बीमार नहीं दिखेगा, कोई मृत्यु नहीं दिखेगी, इसका प्रबंध किया जाए। लेकिन कहते हैं कि जब बुद्ध रथ से जा रहते हैं तो उनको एक वृद्ध इंसान दिखाई देता है। गौतम बुद्ध अपने साथी से पूछते हैं कि ये झुक के क्यों चल रहा है, ये इतना झुका हुआ क्यों चल रहा है। उनके साथी बोलते हैं कि महाराज, हमें आपको ये बताने की इजाज़त नहीं है। वो कहते हैं कि अगर तुम ये बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें इस पर से हटा दूंगा या तुम्हारे खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूंगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ, मैं राजकुमार हूँ, उसका मुझे जवाब चाहिए। साथी कहते हैं कि महाराज ये वृद्ध इंसान है। तो पूछते हैं ये वृद्ध क्या होता है। कहते हैं महाराज, जैसे जन्म होता है, व्यक्ति युवक होता है, वैसे वृद्ध भी होता है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं मैं वृद्ध होऊंगा। वो कहते हैं हाँ, आप भी वृद्ध होंगे, हम भी वृद्ध होंगे, और सभी इंसान को वृद्ध होना ही होना है। गौतम बुद्ध आगे बढ़ते हैं तो उनको बीमार व्यक्ति दिखता है। गौतम बुद्ध कहते हैं ये क्या है। कहते हैं कि महाराज ये बीमार व्यक्ति है। तो कहते हैं क्या मैं भी बीमार होऊंगा। कहते हैं सभी को बीमारी पकड़ती है। और आगे बढ़ते हैं तो उनको एक मृत्यु सैया दिखाई देती है जिसपे एक मृत्यु व्यक्ति को ले जा रहे होते हैं। कहते हैं ये क्या है। कहते हैं महाराज ये मृत्यु है। कहते हैं मृत्यु क्या होती है। कहते हैं मृत्यु तो अंतिम सत्य होता है। तो कहीं सबको मरना। कहा ये तो सत्य है, ये तो मरना ही मरना है, जीवन का अंत ही मृत्यु है। उसके पीछे देखते हैं कि एक व्यक्ति गिरवा वस्त्र पहने चला जा रहा होता है, हाथ में भिक्षा पात्र लिए। कहते हैं ये क्या है। कहते हैं सर महाराज ये सन्यासी है। कहते हैं सन्यास क्या होता है। कहते हैं महाराज जिसको ये लगता है कि मृत्यु से ऊपर भी कुछ है, अमृत्यु की प्राप्ति है, जीवन का कोई दर्शन है, उसकी प्राप्ति के लिए, उसके लक्ष्य के लिए ये व्यक्ति आगे बढ़ा है कि आखिर जीवन क्यों मिला है। बुद्ध कहते हैं कि रथ वापस ले लो। और कहते हैं उसी रात बुद्ध सब छोड़ के सन्यासी हो गए। जंगल चले गए। जब वो जंगल जा रहे थे तो भी एक कथा है कि उनके सारथी ने उनको रोका। कहा महाराज ये वैभव, ये ऐश्वर्य आप छोड़ के क्यों जा रहे हैं। कहा तुम्हारे लिए ऐश्वर्य होगा बट मेरे लिए नहीं है। और बुद्ध निकल जाते हैं सत्य की खोज में, स्वयं की खोज में। और जब वो लौटते हैं तो फिर सिद्धार्थ नहीं रहते हैं, वो महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। तो ये एक जीवन का वृत्तांत है भगवान बुद्ध के, महात्मा बुद्ध के, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कैसे पहले से ही एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी कर दी थी, उस समय के ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि बुद्ध सम्राट नहीं सन्यासी बनेंगे। क्योंकि सम्राट और सन्यासी बनने के लिए जो ग्रहों की सिचुएशन होती है वो लगभग एक जैसी होती है। सम्राट का मतलब होता है जो किसी के अधीन ना हो, और सन्यासी भी वही है जो किसी के अधीन ना हो। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं, इसीलिए लगभग ग्रह एक ही जैसे होते हैं। सन्यासी सम्राट होता है, सन्यासी सम्राट होता है। और अगर किसी कुंडली में शनि बहुत मजबूत स्थिति में है, अगर वो पॉजिटिव में बैठा होगा तो सम्राट वाली लाइफ भी दे सकता है, बट अगर वो नेगेटिव में बैठा होगा तो उसे सन्यासी भी बना सकता है। मेन रीजन जो होता है वो शनि ग्रह होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको किसी भी विषय में कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी कुंडली दिखवानी हो या अपनी हथेली दिखवानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगली बार किसी नए अच्छे विषय को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।